दोस्तों, आज कोलंबो के आर. प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर सुपर 8 में अपना विजय अभियान जारी रखा। न्यूजीलैंड की इस शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन से लेकर ट्रेंट बोल्ट, रॉस टेलर और टिम साउथी तक बुरी तरह भड़क गए और टीम इंडिया को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज कोलंबो के आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच सुपर 8 का अहम मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही सकारात्मक इरादे दिखाए। ओपनिंग करने उतरे टिम सिफर्ट और फिन एलन। पहले ओवर में दोनों ने पिच को परखा, लेकिन दूसरे ओवर से ही गियर बदल दिया। फिन एलन ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली में तेज गेंदबाजों पर हमला बोला। उन्होंने एक ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर रन गति को तेज कर दिया। दूसरी ओर टिम सिफर्ट ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर और पॉइंट के बीच से चौके बटोरे। पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड ने तेजी से रन जोड़े और स्कोर 6 ओवर में 50 के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में पहला झटका लगा जब सिफर्ट 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इसके तुरंत बाद फिन एलन भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। रचिन रविंद्र ज्यादा देर टिक नहीं सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला। फिलिप्स ने आते ही इंग्लैंड के स्पिनर्स पर हमला बोला। उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार छक्के जड़े। उनकी 39 रन की पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। मिडिल ओवर्स में मार्क चैपमैन ने भी तेजी से रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 15 रन बनाते हुए 2 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रखा। हालांकि न्यूजीलैंड को लगातार अंतराल पर झटके लगते रहे। डैरिल मिशेल सिर्फ 3 रन बना सके और दबाव बढ़ने लगा। 16वें ओवर के बाद स्कोर 130 के आसपास था और टीम को मजबूत फिनिश की जरूरत थी। फिलिप्स 17वें ओवर में आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली, लेकिन आखिरी ओवरों में कोल मैककॉन्ची ने अहम योगदान दिया। उन्होंने 12 गेंदों में 14 रन बनाए और 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। कप्तान मिशेल सैंटनर अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 5 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें एक शानदार छक्का शामिल था। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड ने तेजी से रन जुटाए और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रनों का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में वापसी कराई, जबकि आदिल रशीद ने भी किफायती गेंदबाजी की। 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने जोरदार झटका दे दिया। फिलिप सॉल्ट सिर्फ 2 रन बनाकर 0.4 ओवर में पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर अभी 2 रन ही जुड़े थे कि 1.2 ओवर में जोस बटलर भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इंग्लैंड 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर पूरी तरह दबाव में आ चुका था। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान हैरी ब्रूक ने पारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर डीली गेंदों पर आक्रामक रुख अपनाया। ब्रूक ने कवर ड्राइव और पुल शॉट से शानदार चौके लगाए। उन्होंने 24 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनके साथ जैकब बेथेल ने भी अच्छा साथ दिया। बेथेल ने 16 गेंदों में 21 रन बनाए और स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए 4 चौके जड़े। पावर प्ले के 6 ओवर में इंग्लैंड ने 47 रन बना लिए थे, लेकिन शुरुआती 2 बड़े झटकों की वजह से रन गति पर दबाव बना हुआ था। 7.1 ओवर में ब्रूक के आउट होते ही स्कोर 50/3 हो गए। इसके बाद 8.4 ओवर में बेथेल भी पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड 58 रनों पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष करता नजर आया। मिडिल ओवर्स में टॉम बेंटन और सैम करन ने मोर्चा संभाला। बेंटन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में 33 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स खेलकर रन रेट को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर सैम करन ने 22 गेंदों में 24 रन बनाए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 40 से ज्यादा रन जोड़े और इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ला दिया। हालांकि 14.3 ओवर में सैम करन के आउट होते ही एक बार फिर दबाव बढ़ गया। 16.5 ओवर में टॉम बेंटन भी आउट हो गए और इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 117 रन हो गया। अब जीत के लिए अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की जरूरत थी। यहीं से विल जैक्स और रेहान अहमद ने मैच पलट दिया। विल जैक्स ने 18 गेंदों में 32 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर रहा।
वहीं रेहान अहमद ने 7 गेंदों में 19 रन ठोककर मैच का रुख पूरी तरह इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। आखिरकार इंग्लैंड ने 19.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 161 बनाकर मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदार बल्लेबाजी और अंतिम ओवरों में जैक्स रेहान की आक्रामक साझेदारी ने इंग्लैंड को यादगार जीत दिलाई। यह मुकाबला साबित करता है कि टी20 में आखिरी ओवर तक कुछ भी संभव है। न्यूजीलैंड की इस शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के दिग्गज बुरी तरह भड़के नजर आए, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया का सपोर्ट करते हुए ऐसे बयान दिए हैं। केन विलियमसन ने हार के बाद बेहद निराश स्वर में कहा, यह सच है कि हमने जीता हुआ मैच गंवा दिया। 158 रन का बचाव करते हुए हम बेहतर स्थिति में थे, लेकिन डेथ ओवर्स में फैसले हमारे पक्ष में नहीं गए। बड़े टूर्नामेंट में छोटी गलतियां भी भारी पड़ती हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इंग्लैंड ने आखिरी पलों में हमसे ज्यादा साहस दिखाया। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भारत जैसी टीमों से सीखना होगा कि दबाव में कैसे शांत रहना है और मैच को कैसे खत्म करना है। भारत अक्सर ऐसी स्थिति में खेल को कसकर पकड़ लेता है। हमने वह नियंत्रण खो दिया। विलियमसन ने आगे कहा, रणनीति पर सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। हमें आत्ममंथन करना होगा कि किन फैसलों ने मैच का रुख बदला। ग्लेन फिलिप्स को ओवर देना साहसी फैसला था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उसे भुना लिया। यह सीखने का क्षण है। ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा, डेथ ओवर्स में हमारी योजना स्पष्ट नहीं दिखी। सवाल उठेंगे कि ग्लेन फिलिप्स को उस समय ओवर क्यों दिया गया। यह रणनीतिक फैसला था, लेकिन नतीजा हमारे पक्ष में नहीं गया। जब लक्ष्य छोटा हो और मैच बराबरी पर हो तो आपको अपने मुख्य गेंदबाजों पर भरोसा करना चाहिए। हमने कुछ ओवरों में रन लीक कर दिए और वही अंतर बन गया। भारत जैसी टीमों को देखिए, वे डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर और स्पष्ट योजना के साथ उतरते हैं। हमें उस स्तर की निरंतरता चाहिए, बोल्ट ने जोड़ा। हमारे पास अनुभव है, लेकिन अनुभव तभी काम आता है जब आप उसे सही समय पर लागू करें। इंग्लैंड के निचले क्रम ने जिस तरह आक्रमण किया वह हमारे लिए चेतावनी है। हमें डेथ ओवर्स की रणनीति पर दोबारा काम करना होगा। रॉस टेलर ने कहा, हार हमेशा कड़वी होती है, लेकिन इस तरह की हार और भी ज्यादा दर्द देती है। हमने मिडिल ओवर्स में मैच पर पकड़ बनाई थी। इंग्लैंड दबाव में था, लेकिन हमने उन्हें वापसी का मौका दे दिया। बड़े मंच पर यह स्वीकार्य नहीं है। अगर आप ट्रॉफी की दौड़ में रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे मैच हर हाल में जीतने होंगे। भारत को देखिए, वे दबाव में घबराते नहीं, बल्कि विपक्ष पर और दबाव डालते हैं। हमें अपनी मानसिक मजबूती पर काम करना होगा। रॉस टेलर ने कहा, क्रिकेट में बहाने नहीं चलते। अगर आप जीत की स्थिति में हैं तो उसे फिनिश करना आपकी जिम्मेदारी है। यह हार हमें याद दिलाती है कि बड़े टूर्नामेंट में हर ओवर मायने रखता है। टिम साउथी ने सीधे शब्दों में कहा, यह शर्मनाक प्रदर्शन था। हमने शुरुआत अच्छी की, लेकिन अंत खराब किया। डेथ ओवर्स में अनुशासन की कमी रही। टी20 क्रिकेट में आखिरी 4 ओवर ही मैच का फैसला करते हैं। हमने वहां नियंत्रण खो दिया। भारत जैसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। वे मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। साउथी ने अंत में कहा, अब समय है खुद को मजबूत करने का। हार से सीखना ही असली चैंपियन की पहचान है। भारत जैसी टीमों ने यही किया है, गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। हमें भी उसी राह पर चलना होगा। इन बयानों में निराशा साफ झलक रही थी। न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने स्वीकार किया कि रणनीतिक चूक और डेथ ओवर्स की ढिलाई ने उन्हें भारी पड़ गई। अब उनके सामने चुनौती है वापसी की और यह साबित करने की कि वे बड़े मंच पर फिर से मजबूत बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर बात की गई है न्यूजीलैंड के पुराने दिग्गजों की, पुराने खिलाड़ियों की, बेसिकली जो कभी इस टीम को हारने नहीं देते थे। इस टीम को सेमीफाइनल और फाइनल से कम नहीं रहने देते थे किसी टूर्नामेंट में, और अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए सेमीफाइनल एक सपना बन चुका है। ये सब कुछ हुआ उनकी गलतियों की वजह से। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत खराब क्रिकेट खेला आज, बट एंड में जो इंग्लैंड ने क्रिकेट खेला वो ही क्रिकेट की असली परिभाषा है। क्रिकेट के मैदान में असली मजा तब आता है जब लास्ट बॉल हो और बता पाना मुश्किल हो कि जीतेगा कौन, और आज के मैच में ऐसा ही था। अब देखो कि न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पेस पकड़ा। 2 पारियां उनकी टीम की तरफ से 30-30, 35-35 रन की आई, जिससे टीम ने 160 का टोटल दिया। लड़खड़ाते आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जिसमें चेज करना मुश्किल है, उसमें इंग्लैंड की टीम चेज कर गई। वो इंग्लैंड की टीम जिसने अपने पिछले दोनों मैचेस बॉलिंग से जीते हैं, आज उसने ये साबित किया कि बैटिंग से कैसे जीत सकते हैं। और बैटिंग से जीतने के लिए ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की शुरुआत भी बहुत अच्छी थी। आप उठा के देखो तो जॉस बटलर और फिल सॉल्ट बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, 2 और 0 रन पर आउट हो गए थे। और इसके बाद
इंग्लैंड की टीम के जब जब विकेट्स जा रहे थे तो सडन विकेट्स गिर रहे थे। पहले 2 पर 2 विकेट थे, फिर एकदम से 50 पे तीसरा विकेट गया, 58 पे चौथा विकेट गया। देखते ही देखते 100 रन पे 116 रन पे उनके 5-6 विकेट हो चुके थे। लेकिन तब भी विल जैक्स और रेहान ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, चौके छक्के जड़ते चले गए। 19 गेंदों में 43 रन चाहिए थे उन्हें चेज करने के लिए। उन्होंने इतना डिफरेंस बना दिया कि अब 10 गेंदों में मात्र 16 रन चाहिए थे। आप सोचिए, 19 गेंदों में 43 रन और 10 गेंदों में 16 रन, इतना कम उन्होंने डिफरेंस कर दिया था मात्र 8 गेंदों के अंदर ही, ये 7 गेंदों के अंदर ही पूरा मैच पलट कर रख दिया और फिर जीत गया इंग्लैंड इसे। तो ये वन ऑफ द हिस्टोरिक मैच बना है इस बार के वर्ल्ड कप का। इनफैक्ट सबसे अच्छा मैच यही था, वो डबल सुपर ओवर के बाद। और इससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें बन गई हैं। हालांकि उन्हें जीतना पड़ेगा 65 रन से, जो कि कोई छोटा मार्जिन नहीं है T20 के लिहाज से। क्योंकि आप देखो तो हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में ही बना दिए थे 250 से ज़्यादा, फिर भी जीते हैं 72 रन से। तो इन्हें श्रीलंका से जीतना है 65 रन से, जो कि ईजी बिल्कुल भी नहीं है। और श्रीलंका की टीम भी एक वुंडेड लायन है इस वक्त पे, वो कभी भी चीर फाड़ सकती है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान तो वैसे ही बाहर है, बट यहाँ न्यूजीलैंड के जो भी खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं, वो थोड़े परेशान होंगे, चिंतित होंगे अपनी टीम की पोजीशन को लेकर। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता देना।